आज बात करेंगे दर्शकों कि अगर सेकंड हाउस में जन्म पत्री के अंदर चंद्रमा है, चाहे वो किसी भी राशि में बैठे हों, तो वो हमें कैसा फल देंगे। यहाँ पर राशियों का प्रभाव पड़ता तो जरूर है, लेकिन वो बैठे हुए चंद्रमा के फल को कहीं पर बढ़ा देती हैं, कहीं पर घटा देती हैं। तो इसीलिए हम पहले ये देखेंगे कि अकेला अगर चंद्रमा पर ध्यान दिया जाए और भाव में बैठे हुए यानी द्वितीय भाव में बैठे हुए तो क्या प्रभाव रहेगा, इस पर विस्तार से वर्णन करूंगा। और जीवन के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव डाले ऐसा नहीं होता दर्शकों, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। और क्योंकि दशा तो बार बार आएगी ना, तो प्रभाव भी बार बार आएगा। तो इसीलिए चंद्रमा गोचर में भी तेज तेज भागते हैं और दशा में भी जब आते हैं तो प्रभाव जरा ज्यादा लगाते हैं। तो आइए विस्तार पूर्वक देखते हैं कि यहाँ पर कैसा असर देंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, चंद्रमा अगर सेकंड हाउस में है तो हमारे जीवन के कुछ क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। आमतौर पर जो सब जानते हैं कि सेकंड हाउस हमारा धन स्थान होता है, पर धन स्थान के बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं। यानी जैसे धन के स्वरूप होते हैं, माँ लक्ष्मी के अनेकों रूप हैं, तो उसी तरह से धन के भी तो अनेकों रूप हैं। तो क्या आपके जीवन में धन की कोई कमी रहेगी या बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा धन का स्वरूप सेकंड हाउस के अंदर? दर्शकों, इसको समझने से पहले ये देखिए कि कुटुंब हमारा क्या करने वाला है जीवन भर। जानबूझ के मैंने ऐसे बोला कि क्या करने वाला है। और यहाँ पर कुटुंब के भी दो स्वरूप आते हैं दर्शकों। एक वो कुटुंब जिसमें आप पैदा हुए, यहाँ पर मैं आपके जीवन साथी की और संतान की बातें नहीं कर रहा दर्शकों, तो इसलिए वो कुटुंब आपका साथ देंगे। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा आपके कुटुंब का साथ निभाते ही निभाते हैं। कहीं कहीं पर मैंने देखा है कि आपको जो दूसरा कुटुंब मिलता है, अब ये दूसरा कुटुंब कौन सा मिलेगा? जब विवाह करोगे तो जीवन साथी का जो परिवार है वो भी तो आपके कुटुंब में जुड़ेगा, जिसे हम कहते हैं ससुराल पक्ष। तो इसलिए इसके विषय में एक बात ध्यान दीजिए कि ये दोनों कुटुंब आपका साथ देते ही देते हैं। यानी यहाँ से आपको धन का लाभ भी होगा, यहाँ से आपको मान सम्मान का लाभ भी होगा, यहाँ से आपको प्रेम का लाभ भी होगा। लेकिन 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 क्योंकि चंद्रमा है ना, तो थोड़ा सा कभी कभी आपको पता है अमावस्या के भी हैं तो पूर्णिमा के भी हैं। तो कहने का मतलब इसी दोनों कुटुंब से कभी कभी कुछ दिक्कतें भी पैदा करेंगे। वो दिक्कतें क्या होंगी दर्शकों? देखिए दर्शकों, ससुराल पक्ष चाहे वो पुरुष का हो या स्त्री का, यहाँ पर चंद्रमा आपके मान सम्मान पे जीवन में एक या दो बार बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाने वाले हैं। ऐसी स्थितियां वो बनाते हैं। अब चाहे कारण कुछ भी रहे, तो इसीलिए आपके ससुराल पक्ष के साथ कुछ तो तनाव जरूर होगा। पूरी उम्र नहीं होगा, ये भी बड़े कमाल की बात है, क्योंकि चंद्रमा पलट के आते हैं और बदल जाते हैं। तो इसीलिए कभी ना कभी जरूर होगा, पर वो बहुत हाईएस्ट लेवल पर होगा। शायद झगड़े की अतिशयोक्ति भी हो सकती है, लेकिन चंद्रमा बाद में सब चीजें ठीक करेंगे और वही ससुराल पक्ष आपको सहायता भी प्रदान करेगा। ठीक ऐसे ही आपके अपने परिवार के साथ भी होगा, यानी आपका अपना कुटुंब। अब यहाँ ससुराल की बात नहीं हो रही, कुटुंब पार्ट 1 है। तो उस कुटुंब के साथ भी दर्शकों कभी कभी इतना जबरदस्त आपका झगड़ा हो जाएगा कि ऐसा लगेगा सारे रिश्ते खत्म हो गए। लेकिन यहाँ चंद्रमा जब ऐसा करते हैं तो एक समय के बाद वही रिश्ते इतने करीब ले आते हैं कि सब एक दूसरे के बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला कि सेकंड हाउस में बैठे हुए चंद्रमा दोनों कुटुंब से आपका मान सम्मान की हानि भी कराते हैं, मान सम्मान में बढ़ोतरी भी कराते हैं, धन का लाभ भी दिलाते हैं कुटुंब से। अभी मैं सिर्फ धन नहीं बता रहा दर्शकों, कुटुंब से कनेक्टेड धन की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए दोनों कुटुंब से आपको जीवन में लाभ भी होगा, पर एक समय में मान सम्मान की हानि भी होगी। अब बात कुटुंब की ही चल रही है दर्शकों, तो इस कुटुंब को थोड़ा सा फैलाते हैं और ये समझते हैं कि ये कुटुंब हमारे कार्य क्षेत्र पर कुछ प्रभाव डालेगा। उसके लिए आपको एक बात बताता हूं दर्शकों, ये कुटुंब जिस रिश्तेदारी से कनेक्टेड है, आपको उस रिश्तेदारी से कार्य क्षेत्र में लाभ होता है। इसको ऐसे बोलें कि आपको उनसे कुछ काम मिलता है। आपका जो भी व्यवसाय हो, आप जिस भी प्रोफेशन में हो,
कहीं ना कहीं आपको अपने कुटुंब या उनसे जुड़े हुए रिश्तेदारों से कार्य मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी रखना दर्शकों, आपको ज्यादा झुकना नहीं है। अगर आप ज्यादा झुकते हैं तो उन रिश्तेदारों से आपको एक समय के बाद बहुत ज्यादा मानसिक तनाव मिल सकता है, बहुत ज्यादा मनमुटाव हो सकते हैं। और ये मनमुटाव किस कारण होंगे? लोग आपको गलत बोलेंगे, आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके कुटुंब पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी मायका और ससुराल, सीधे शब्दों में अब ये मायका ससुराल बोला है ना, तो सिर्फ स्त्री पक्ष के लिए मत सोचना है दर्शकों, पुरुष के लिए भी सही बात है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिश्तेदार कहीं ना कहीं आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हो सके ना तो कार्य क्षेत्र में जाना नहीं। वो मुझे जरूर पता है कि कभी ना कभी जाना पड़ता है, जीवन के कुछ पड़ाव में आपको वो कार्य करना पड़ता है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके ना उस कार्य को समाप्त करके अपना दूसरी जगह से काम पकड़ लीजिए। थोड़ा झगड़ा कम रहेगा, या इसको ऐसे कहिए, खामखा अपनी इमेज पर उंगलियां उठाने का लोगों को मौका नहीं मिलेगा फिर आपका। इसीलिए कह रहा हूं दर्शकों, तो थोड़ा समय कम लगाइएगा। तो ये रही बात रिश्तेदारों की और कुटुंब के प्रॉपर एनालिसिस की कि चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठ के ये फल देते हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं दर्शकों कि सेकंड हाउस के चंद्रमा क्या हमारे को कुछ यात्राओं से संबंधित भी रिजल्ट देते हैं? एक चीज तो तय है दर्शकों कि आप यात्राएं बहुत करेंगे, साथ ही हवाई यात्राएं भी करेंगे। अब ये हवाई यात्राएं देश की या विदेश की, देखिए अगर आप दूसरी परंपराओं में विदेश में जाके कुछ काम को अपने बढ़ाना चाहते हैं ना, तो सेकंड हाउस का चंद्रमा बहुत सहयोग दे रहा है दर्शकों आपको। साथ ही देश के अंदर भी आप जितनी दूर जगहों से काम करना चाहेंगे, अगर आप व्यापारी हैं या प्रोफेशनल भी हैं या फिर आप जॉब करना चाहते हैं, तो जहां आप रहते हैं वहां से थोड़ा दूर जाके अगर आप जॉब करते हैं तो सेकंड हाउस के चंद्रमा सहयोग ज्यादा देते हैं। यहाँ पर दर्शकों एक बात और बताता हूँ आपको, जैसे कुटुंब रिश्तेदार बहुत महत्वपूर्ण रहे, ऐसे यहाँ बैठे हुए चंद्रमा आपकी माता का रोल बहुत ज्यादा प्ले करते हैं आपकी जन्म पत्री के अंदर। मुझे पता है कुछ जो ज्योतिष की जानकारी रखते हैं कहेंगे आचार्य जी माता के लिए तो चतुर्थ भाव होता है, पर मेरे दर्शक गण चंद्रमा का बेसिक कारक कभी मत भूलना। वो कहते हैं ना कि कोई कुछ भी करे अपनी फितरत से बाज नहीं आता। ग्रहों के बारे में ऐसा क्यों भूल जाते हैं आप लोग? चंद्रमा भी तो बेसिकली माता का कारक है। और काल पुरुष के अनुसार सोचिए, यहाँ पर चंद्रमा उच्च के भी तो माने गए काल पुरुष के अनुसार, तो इसलिए यहाँ पर माता का रोल बहुत ज्यादा आएगा आपका जीवन में। तो उसका विस्तार ये रहा दर्शकों कि आपकी माता जरूर किसी न किसी कार्य क्षेत्र में लगी रहेंगी। कई बार कुछ दर्शक कहेंगे कि आचार्य जी हमारी माता जी तो हमेशा ही हाउसवाइफ रही। हाउसवाइफ तो रही दर्शकों, लेकिन कार्य क्षेत्र में लगी रही। कैसे? देखिए, वो रिश्तेदारों के हर एक कार्य में जाती हैं, सुख दुख में जाती हैं, इवन कुछ समय आपके परिवार और रिश्तेदार के लोगों के यहाँ जाके रह के उनकी सहायता भी करती हैं। यानी कहने का मतलब कार्य क्षेत्र सिर्फ अपने घर में रहना ही नहीं, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहना, और तो और किसी अपने धार्मिक संस्थान में इन्वॉल्व रहना, किसी भी तरह से किसी भी तरह का कार्य उसमें अपने आप को सामाजिक रूप में इन्वॉल्व करना, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। यही खास बात है जो माता आपको सहायता देती हैं। यहाँ पर माता चुप चुप यानी किसी को बताए बिना भी आपको धन की सहायता दे देती हैं, और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। जहां जहां आप फंसे वहां वहां माता ने आपको बाहर निकाला। इसीलिए तो दर्शकों एक खास बात बताता हूं, जिनके जीवन साथी के सेकंड हाउस में चंद्रमा है, जी हाँ, जरा अपने दिमाग को लगाइए यहाँ। अगर आपके जीवन साथी के सेकंड हाउस में चंद्रमा है तो आपको एक राज की बात बताता हूँ कि आपका जीवन साथी अपनी माता और आपके बीच में एक ऐसा संतुलन बनाता है कि कुछ बातें आपकी उनको नहीं बताता और कुछ उनकी बातें आपको नहीं बताता, क्योंकि उसके सेकंड हाउस में चंद्रमा है। बोलने में कहीं ना कहीं संतुलन बना लेता है, लेकिन ये विषय सिर्फ माता के साथ है, बाकी विषय नहीं है। बाकी जगहों पर आपका जीवन साथी आपका
पूरी तरह से साथ भी दे रहा है और पूरी तरह से आपको सारी बातें बता भी रहा है। ये बीच में मैंने एक पॉइंट डाल दिया सिर्फ उनके लिए जिनके जीवन साथी के सेकंड हाउस में चंद्रमा है, नहीं तो मैं तो उन्हीं के बारे में डायरेक्टली बता रहा हूं जिनके स्वयं के कुंडली के अंदर सेकंड हाउस में चंद्रमा है। खैर, बात को आगे बढ़ाते हैं दर्शकों कि अगर माता हमारे जीवन में इतना सहयोग दे रही हैं तो क्या वो कार्य क्षेत्र में भी देंगी? बिल्कुल। कभी कभी आपके व्यापार के लिए अपनी पूरी संपत्ति निकाल के आपके सामने रख देती हैं और आप उसका उचित प्रयोग भी करते हैं। ये बात संपत्ति की आई है दर्शकों, तो पैतृक संपत्ति की बात भी कर लेते हैं कि क्या यहाँ चंद्रमा पैतृक संपत्ति का कोई कनेक्शन बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे दर्शकों, क्योंकि भाई धन स्थान है और धन के जैसे कि मैंने आपको बताया रूप अनेक, इसलिए ही सबको इलेबोरेट करके आपको बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पैतृक संपत्ति को लेके भी चंद्रमा बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। आपको पैतृक संपत्ति तयशुदा मिलेगी, लेकिन अब लेकिन है तो कारण तो बनेगा दर्शकों, वो ये कि कब मिलेगी। कई लोगों को तो मैंने देखा है पूरी जिंदगी बीत जाती है और आखिरी पड़ाव पर मिलती है जाके पैतृक संपत्ति, लेकिन इससे पहले भी वो संपत्ति का पूरा सुख भोगते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये रहा दर्शकों कि आप पैतृक संपत्ति में रहोगे, पैतृक संपत्ति को भोगोगे और अंततः अगर कोई डिस्प्यूट भी पड़ गया ना उस पैतृक संपत्ति में तो आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। वैसे तो आमतौर पर मैंने अपने अनुभव से देखा है कि आपकी पैतृक संपत्ति में डिस्प्यूट पड़ता नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना दर्शकों, कई जगहों पर मैंने ये भी अनुभव पाया है कि सेकंड हाउस का चंद्रमा अगर आपने अपने आप को कार्य क्षेत्र में स्थिरता नहीं दी ना तो आपको कितनी ही पैतृक संपत्ति मिल जाए सारी बर्बाद कर दोगे। ये बात खास ध्यान रखिएगा। फिर पैतृक संपत्ति तो मिली लेकिन अंततः क्या रहा? शून्य। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि संपत्ति मिलेगी, सिर्फ इतना सोच के खुश मत रहिएगा, उसको सही से प्रयोग जरूर करना है, नहीं तो शून्य की तरफ बढ़ जाओगे। खास ध्यान रखिएगा। इसलिए आपकी कुंडली के अनुसार दर्शकों माता की सेवा करना आपकी जन्मपत्री के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है। वैसे तो वो सामाजिक तौर पर भी बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ उपाय भी है। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी माता यानी एक बुजुर्ग महिला की आप सेवा करते रहेंगे कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के अंदर कोई रुकावट नहीं आएगी। बिल्कुल आखिरी समय में परेशानी के समय कोई ना कोई ईश्वरीय कृपा होगी और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब दर्शकों आपके स्वयं के कमाए हुए अर्जित करे हुए धन के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं कि चंद्रमा किसी और भाव में बैठ के कैसा फल देते हैं तो उसकी वीडियोस हैं, यानी एक प्ले लिस्ट है हमारी जिसके अंदर चंद्रमा से संबंधित फल हैं। ऐसे ही सूर्य ग्रह भी अन्य भाव में बैठकर यानी 12 भाव में अलग अलग जगह पर बैठ के कैसा फल दे रहे हैं इसकी भी प्ले लिस्ट है। मंगल ग्रह के अनुसार भी आप इस बात को देख सकते हैं। शनि, गुरु, राहु, केतु। कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों, हमने सभी ग्रहों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी हैं जो अलग अलग भाव में बैठकर हमें कैसा फल देते हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया हुआ है। अगर आप उन सभी को देखना चाहते हैं अपनी कुंडली के अनुसार तो सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां आपको सभी के लिंक मिलेंगे। उन लिंक्स पे किसी पे भी आप क्लिक कीजिए, अपनी वीडियो तक पहुंचिए और अगर पसंद आए तो वहां तो लाइक जरूर कीजिएगा दर्शकों, साथ ही यहाँ पर भी लाइक कीजिएगा। तो बात को आगे बढ़ाते हैं दर्शकों। मैं ये कह रहा था कि अब आपके खुद के कमाए हुए धन की बात करते हैं। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि आपको अपने दोनों कुटुंब पार्ट 1 और पार्ट 2 से लाभ होगा। साथ ही क्या आप अपना खुद का भी धन कमाओगे, प्रॉपर्टी कमाओगे? तो उसका जवाब ये है दर्शकों, जरूर जरूर और जरूर कमाओगे। जी हाँ, आप अपनी संपत्ति अपने हाथ से बनाओगे। जो पैतृक मिली उसे संभाल लेना, काम को बिगाड़ना नहीं। माता की तरफ से मिला बहुत लाभ मिलेगा, ससुराल पक्ष से मिला बहुत फायदा मिलेगा, और आप उसमें अगर कहीं भी गलत तरीके से प्रयोग नहीं कर रहे तो खुद का धन भी अच्छा कमा लेते हो। ये गलत तरह से प्रयोग क्या होता है दर्शकों कि कभी कभी इंसान ना ज्यादा, सीधे शब्दों में बोलूं तो ज्यादा हवा में आ जाता है, और हवा में आने के कारण सोचता है मैं बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर दूं, बहुत बड़ा व्यापारी हो जाऊं, 2 दिन के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाऊं। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का ख्वाब है ना सेकंड हाउस का चंद्रमा, ये कभी कभी लिस्ट से ही बाहर कर देता है।
तो जरा सावधानी रखिए, यही कहना चाह रहा हूं। अन्यथा बातें ठीक हैं। हाँ, एक चीज और है दर्शकों कि यहाँ पर सेकंड हाउस का चंद्रमा आपके कार्य क्षेत्र में ना गैप जरूर करता है। गैप कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपने नौकरी को चुना, तो कुछ पलों के लिए आपकी नौकरी बिल्कुल चली जाएगी। जी हाँ, कुछ महीनों तक के लिए आपकी नौकरी चली जाएगी। उस पल के लिए आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए। ध्यान रखिए मेरी बात। ये बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कोई बीमार पड़ेंगे तो नौकरी जाएगी। ऐसा हो जाएगा दर्शकों कि जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं वो कंपनी बंद हो गई। अब इसमें आपका तो कोई दोष नहीं है ना। तो इस कारण गैप आ सकते हैं और ये बार बार आ सकते हैं। ऐसे ही अगर आप व्यापारी हैं तो भी आपके कार्य क्षेत्र में गैप आ सकते हैं। बिल्कुल ही टर्नओवर नहीं हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल ही टर्नओवर नहीं हो रही है। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए भी आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए। यही बात प्रोफेशनल के लिए भी है कि अपनी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर बने हुए हैं, पक्के खर्चे एकदम पक्के तौर पर बने हुए हैं और क्लाइंट्स आ नहीं रहे हैं। तो इसीलिए सेकंड हाउस का चंद्रमा आपको कभी कभी कैश के प्रति, पैसे के प्रति तनाव दिखाता है। पर वो जो तनाव दिखा रहा है उसको पूरा शांति पूर्वक, यानी चंद्रमा का जो मन का कारक है ना, उसको शांत बनाए रखिए। डिप्रेस मत होइए और उस समय को पार कीजिए और उचित उपाय कीजिए। तो आप डेफिनेटली सही ट्रैक पर फिर से आ जाएंगे और यही चंद्रमा आपको फिर से धन भी देगा, कार्य भी देगा, क्लाइंट भी देगा, ग्राहक भी देगा और नौकरी भी देगा। इसीलिए चंद्रमा आपको कभी कभी बहुत ज्यादा डरा देते हैं दर्शकों। तो उस डर को स्वयं को एक्सेप्ट कीजिएगा। अन्यथा ये बात सही है कि यहाँ बैठे हुए चंद्रमा धन संपत्ति आपको देंगे। अब इस वीडियो के आखिरी पड़ाव पर दर्शकों एक बहुत बड़ी सावधानी बताऊंगा और फिर वाणी को विराम दूंगा कि सेकंड हाउस के चंद्रमा आपके हाथों पर खास ध्यान देते हैं। हाथों पर मतलब कंधे, हाथ का खास ध्यान रखिएगा। कभी कभी चोट बड़ी गंभीर लगवा देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बार बार चोट लगे। ऐसी स्थितियों में दर्शकों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको उपाय के तौर पर एक चीज करनी है जो भी बताता हूं। पर पहले ये समझ लीजिए आप लोग कि यहाँ पर चंद्रमा चोट लगवा सकते हैं, हड्डी तुड़वा सकते हैं। जी हाँ, आप सिर्फ मंगल का दोष न दिया करो हड्डी तुड़वाने के लिए। चंद्रमा गुपचुप कार्य कर जाते हैं अपना। बार बार ऐसी बीमारी दे देंगे जिसके कारण हाथों पर यानी कार्य क्षेत्र पर असर आएगा। इसलिए बीमारी शरीर में होगी लेकिन काम हाथ से नहीं कर पाओगे। और ये तो लॉजिक है ना दर्शकों कि जब ये इफेक्ट आएगा तो इनकम पे भी इफेक्ट आएगा। इसलिए कभी कभी आपकी सेहत को लेके बहुत ज्यादा तनाव बना देंगे। जब भी कोई वायरस दुनिया में फैलेगा तो आपको जरूर प्रभावित करेगा। डरिए नहीं दर्शकों, उपाय है इसका। पर ये बात मान के चलना है कि आपको ज्यादा ना बाहर नहीं निकलना। ज्यादा हमेशा ये नहीं समझना कि अरे हमारी तो सिस्टम बड़ा अच्छा है, हम तो बड़े स्वस्थ हैं, हम तो बड़े अच्छे तैराक हैं। एक अनुभव से बता रहा हूं दर्शकों, बहुत अच्छे तैराक का भी पानी में जंप मारते ही कंधा उतरते देखा है मैंने। तो इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, ये अनुभव के अनुसार कह रहा हूं कि कहीं पर भी जिसे हम कहते हैं ना कि ज्यादा, कहें तो बोल दूं, ज्यादा हीरो मत बनिएगा आप। तो इसलिए इस बात को अगर आप ध्यान रखते हैं ना तो सावधानी रहेगी दर्शकों आपके लिए। अन्यथा फिर सेहत की रिकवरी भी बहुत अच्छी देते हैं। है ना कमाल की बात। मैं शुरू से एक बात इस चंद्रमा के लिए कह रहा हूं आपको, मुश्किलें देंगे पर मुश्किलों से पार भी यही कराएंगे। अब रही बात उपाय की। उपाय यह है दर्शकों, जब भी सेहत से संबंधित परेशानी आए और आपसे कंट्रोल नहीं हो रही हो तो दो उपाय आप कर सकते हैं। अगर आप मंदिर जाने का स्थिति में हैं तो पूरे 21 दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए और बेलपत्र चढ़ाइए। और अगर आप स्थिति में नहीं हैं आप मंदिर जाने की, तो आप एक काम कीजिएगा, कहीं पर भी अपने घर वालों से कहिएगा कि वो आपसे हाथ लगवाकर कोई भी 1 रुपए का कॉइन डेली बेसिस पर मंदिर में शिवलिंग पर चढ़वा दें। कितने दिन? 21 दिन। तो ये उपाय करके देखिएगा। वैसे तो चंद्रमा खुद ही रिकवरी कर देंगे पर इस उपाय से रिकवरी और अधिक हो जाएगी। तो दर्शकों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं चैनल के लिए।
तो ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आपके कमेंट्स का इंतज़ार हमेशा रहता है हमें, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपका कि आप कमेंट्स बहुत अच्छे से दे भी रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कमेंट्स का वेलकम है, अपने अनुभव शेयर कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।